मुंबई, ये शहर कभी सोता नहीं है। इसकी एनर्जी कमाल की है। यहाँ की सड़कों पर हर वक्त हलचल रहती है, चाहे दिन हो या रात। गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर भरे हुए बाजार्स तक मुंबई का स्पिरिट बहुत ही इन्फेक्शियस है। यहाँ की हर गली, हर नुक्कड़ पर आपको कुछ नया देखने और अनुभव करने को मिलेगा। लेकिन एक और चीज है जो इस शहर को डिफाइन करती है, इसका स्ट्रीट फूड। यहाँ का स्ट्रीट फूड सिर्फ खाने का साधन नहीं है, बल्कि एक अनुभव है, एक कहानी है। इतने सारे अरोमास और फ्लेवर्स में एक चीज सबसे अलग दिखती है, वड़ा पाव। वड़ा पाव, जिसे मुंबई का बर्गर भी कहा जाता है, हर किसी के दिल के करीब है। सोचो आप एक क्राउडेड स्ट्रीट पे चल रहे हो, हवा में स्पाइसेस और फ्राइंग ऑयल की खुशबू। ये खुशबू आपको अपनी ओर खींचती है, जैसे कोई पुराना दोस्त बुला रहा हो। आप सुन सकते हो बैटर के हॉट ऑयल में गिरने की आवाज, मेटल थालिस के बजने की आवाज और वेंडर्स के बात करने की आवाज। ये सारी आवाजें मिलकर एक सिम्फनी बनाती हैं, जो सिर्फ मुंबई में ही सुनाई देती है। यहीं पे आपको मिलेगा सिंपल सा वड़ा पाव, एक कुलिनरी मास्टरपीस जो न्यूज़पेपर में रैप्ड होता है, आपके टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। वड़ा पाव का हर बाइट आपको मुंबई की सड़कों की याद दिलाता है। वड़ा पाव सिर्फ एक स्नैक नहीं है, ये मुंबई के वाइब्रेंट स्ट्रीट फूड कल्चर का सिंबल है। ये एक ऐसा स्नैक है जो हर किसी के लिए एक्सेसिबल है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो। ये उन लोगों की इंजेन्युइटी को दिखाता है जिन्होंने सिंपल इंग्रेडिएंट्स से एक कुलिनरी आइकॉन बनाया। वड़ा पाव की सिंप्लिसिटी में ही इसकी खूबसूरती है। ये है वड़ा पाव की कहानी, इसकी हिस्ट्री, इसकी मेकिंग और मुंबई के दिल में इसकी जगह की कहानी। वड़ा पाव सिर्फ एक स्नैक नहीं है, ये एक इमोशन है, एक लेगेसी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये मुंबई के लोगों की मेहनत, उनकी क्रिएटिविटी और उनके प्यार का प्रतीक है। वड़ा पाव की कहानी उतनी ही फैसिनेटिंग है जितना इसका टेस्ट। ये सिर्फ एक स्नैक नहीं है, बल्कि ये मुंबई की सड़कों की धड़कन है, एक ऐसा व्यंजन जो हर किसी के दिल को छू जाता है। ये रिसोर्सफुलनेस की कहानी है, एक आम आदमी की इंजेन्युइटी की और एक शहर के अपने खाने के साथ प्यार की कहानी। ये कहानी है कि कैसे एक साधारण विचार ने एक कुलिनरी रेवोल्यूशन को जन्म दिया। ये सब शुरू हुआ 1960s में मुंबई के वर्किंग क्लास नेबरहुड्स के बीच में। उस समय मुंबई एक बस्टलिंग मेट्रोपोलिस बन रहा था और टेक्सटाइल मिल्स शहर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे। जैसे जैसे टेक्सटाइल मिल्स बढ़ते गए, वैसे वैसे मेहनती लेबरर्स के लिए एक क्विक, अफोर्डेबल और फिलिंग मील की जरूरत भी बढ़ती गई। ये लोग दिन रात काम करते थे और उन्हें एक ऐसा भोजन चाहिए था जो उन्हें ऊर्जा दे सके और उनकी भूख को शांत कर सके। फिर आए अशोक वेडिया, एक विजनरी स्ट्रीट वेंडर जिनका एक सिंपल लेकिन बहुत ही बढ़िया आइडिया था। उन्होंने देखा कि मिल वर्कर्स को एक ऐसा स्नैक चाहिए जो जल्दी से बनाया जा सके और खाने में भी आसान हो। उन्होंने सिंपल से बटाटा वड़ा, जो कि एक डीप फ्राइड पोटैटो पैटी होता है, को सॉफ्ट फ्लफी पेव के साथ कंबाइन किया, जो कि एक तरह का ब्रेड रोल होता है। इस कॉम्बिनेशन ने एक ऐसा स्नैक बनाया जो स्वादिष्ट और संतोषजनक था। इस तरह वड़ा पाव का जन्म हुआ। ये एक ऐसा स्नैक था जो हर किसी के लिए एक्सेसिबल था, चाहे वो अमीर हो या गरीब। ये फिलिंग था, फ्लेवरफुल था और कैरी करने में इजी था, जिसकी वजह से ये मिल वर्कर्स में तुरंत हिट हो गया। ये स्नैक इतना वर्सेटाइल था कि इसे किसी भी समय खाया जा सकता था, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर। इस डिलिशियस और अफोर्डेबल स्नैक की बात जंगल में आग की तरह फैल गई। लोग इसे खाने के लिए दूर दूर से आने लगे और जल्द ही ये स्नैक पूरे मुंबई में फेमस हो गया। जल्द ही पूरे मुंबई में वड़ा पाव के स्टॉल्स खुल गए और हर कोई रेसिपी में अपना यूनिक टच ऐड करने लगा। कुछ लोग इसे स्पाइसी चटनी के साथ सर्व करते थे, तो कुछ लोग इसे फ्राइड ग्रीन चिली के साथ, जो एक प्रैक्टिकल नीड का सॉल्यूशन था, तो जल्द ही एक कुलिनरी फिनोमेनन बन गया और शहर के कल्चरल फैब्रिक में अपनी पहचान बना ली। आज वड़ा पाव सिर्फ एक स्नैक नहीं है, बल्कि ये मुंबई की पहचान है, एक ऐसा व्यंजन जो इस शहर की स्पिरिट को दर्शाता है। आज भी मुंबई की सड़कों पर वड़ा पाव स्टॉल्स की भरमार है। हर स्टॉल का अपना एक अलग स्वाद और तरीका है, लेकिन एक चीज जो कॉमन है वो है वड़ा पाव का प्यार। ये स्नैक आज भी उतना ही पॉपुलर है जितना पहले था और ये मुंबई की कुलिनरी हेरिटेज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाहे आप एक लोकल हो या टूरिस्ट, वड़ा पाव का स्वाद चखना एक मस्ट डू एक्सपीरियंस है। ये स्नैक आपको मुंबई की सड़कों की सच्ची एसेंस का अनुभव कराता है। तो अगली बार जब आप मुंबई जाएं, तो वड़ा पाव का स्वाद लेना ना भूलें।
वड़ा पाव की कहानी हमें ये सिखाती है कि कैसे एक सिंपल आइडिया जब पैशन और इंजीनियरिंग के साथ मिल जाता है तो वो एक कल्चरल फिनोमेनन बन सकता है। ये स्नैक सिर्फ एक भोजन नहीं है, बल्कि ये एक कहानी है, एक लेगेसी है जो आने वाली पीढ़ियों तक चलेगी। आखिर क्या चीज है जो वड़ा पाव को इतना इरेजिस्टिबल बनाती है? क्या ये वाडा का क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन एक्सटीरियर है, या फिर पेव का सॉफ्ट पिलोवी टेक्सचर है जो स्पाइसी पोटैटो फिलिंग को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करता है? इसका जवाब वड़ा पाव की तरह ही इसके कंपोनेंट्स के हार्मनी में छुपा है। इसके सेंटर में होता है बैटाटा वाडा, जो मैश्ड पोटैटोज, ग्रीन चिलीज, जिंजर, गार्लिक और स्पाइसेस के ब्लेंड से बनता है। इस मिक्सचर को फिर चिकपी फ्लावर बैटर में कोट किया जाता है और डीप फ्राई किया जाता है। इसका रिजल्ट होता है एक क्रिस्पी आउटर शेल जिसके अंदर एक सॉफ्ट फ्लेवरफुल सेंटर होता है। लेकिन वड़ा पाव अपने अकम्पनीमेंट्स के बिना अधूरा है। ऊपर से डाला गया टैंगी ग्रीन चटनी जो कोरिएंडर, मिंट और ग्रीन चिलीज से बनता है, एक रिफ्रेशिंग जिंग ऐड करता है। मीठा और तीखा टैमरिन चटनी एक कॉन्ट्रास्टिंग स्वीटनेस देता है और फ्लेवर्स को बैलेंस करता है। और जिनको तीखा पसंद है उनके लिए ऊपर से डाला गया रेड चिली पाउडर एक एक्स्ट्रा किक देता है। वैसे तो वड़ा पाव का अपील इसकी सिंप्लिसिटी में है, लेकिन परफेक्ट बटाटा वाडा बनाना एक आर्ट है। ये टेक्सचर्स और फ्लेवर्स का राइट बैलेंस बनाने के बारे में है। वाडा का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आलू परफेक्टली बॉइल्ड होने चाहिए, इतने सॉफ्ट कि वो मैश हो जाए लेकिन ज्यादा मशी ना हो। असली जादू स्पाइस ब्लेंड में होता है। टर्मरिक, रेड चिली पाउडर, क्यूमिन और कोरिएंडर पाउडर का परफेक्ट ब्लेंड उस ऑथेंटिक मुंबई फ्लेवर के लिए बहुत जरूरी है। कुछ वेंडर्स तो अपने सीक्रेट स्पाइस मिक्सेस भी ऐड करते हैं जो जनरेशन से जनरेशन पास होते आए हैं और इस आइकॉनिक स्नैक को अपना यूनिक टच देते हैं। बैटर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक अच्छा चिकपी फ्लावर बैटर लाइट और एरी होगा, जिससे एक क्रिस्पी आउटर लेयर बनेगा जो ज्यादा थिक या डोबी नहीं होगा। वाडा को फिर डीप फ्राई किया जाता है जब तक कि वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, जिससे हर बाइट में सैटिस्फाइंग क्रंच मिले। इतने सालों में क्लासिक वड़ा पाव ने कई सारे वेरिएशंस को इंस्पायर किया है और हर एक मुंबई के कुलिनरी इनोवेशन के प्यार को दर्शाता है। वड़ा पाव जो कभी एक सिंपल और हम्बल स्नैक था, अब एक कैनवस बन गया है जिस पर स्ट्रीट फूड वेंडर्स अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं। जिनको एक्स्ट्रा फ्लेवर पसंद है उनके लिए चीज वड़ा पाव जरूर ट्राई करना चाहिए। यह वेरिएशन उन लोगों के लिए है जो अपने स्नैक्स में एक रिच और क्रीमी ट्विस्ट चाहते हैं। सोचो, वही क्रिस्पी वाडा, लेकिन उसके ऊपर जेनरस लेयर में मेल्टेड चीज जो हर बाइट के साथ बाहर निकले। यह कॉम्बिनेशन न केवल टेस्ट बड्स को टेंटलाइज करता है, बल्कि एक सैटिस्फाइंग और इंडल्जेंट एक्सपीरियंस भी प्रदान करता है। एक और भी ज्यादा इंडल्जेंट एक्सपीरियंस के लिए शेजवान वड़ा पाव एक पॉपुलर चॉइस है। ये वेरिएशन उन लोगों के लिए है जो अपने स्नैक्स में एक फायरी और बोल्ड फ्लेवर चाहते हैं। फायरी शेजवान सॉस एक स्पाइसी और टैंगी किक देता है और फ्लेवर प्रोफाइल को एकदम अलग लेवल पे ले जाता है। यह सॉस जो टिपिकली चाइनीज क्विजीन में यूज होता है, वड़ा पाव को एक यूनिक और एक्साइटिंग ट्विस्ट देता है। और एडवेंचरस फूडीज के लिए है बटर वड़ा पाव, जिसमें पेव पे जेनरसली बटर लगा होता है और उसे टोस्ट किया जाता है, जो एक रिच और डेकेडेंट टच देता है। यह वेरिएशन उन लोगों के लिए है जो अपने स्नैक्स में एक लग्जूरियस और कंफर्टिंग एलिमेंट चाहते हैं। लेकिन वेरिएशंस यहीं खत्म नहीं होते। वड़ा पाव की दुनिया में और भी कई एक्साइटिंग और इनोवेटिव ऑप्शंस हैं। ग्रिल्ड वड़ा पाव से लेकर ऐसे वड़ा पाव जिनमें यूनिक फिलिंग्स होती है, जैसे पनीर या वेजिटेबल्स, पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। ग्रिल्ड वड़ा पाव एक स्मोकी और चार्ड फ्लेवर प्रदान करता है जो ट्रेडिशनल वड़ा पाव से एक रिफ्रेशिंग डिपार्चर है। हर वेरिएशन मुंबई के स्ट्रीट फूड वेंडर्स की क्रिएटिविटी को दर्शाता है, जो हमेशा एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमेशा इनोवेट करते हैं और हमेशा कुछ नया और एक्साइटिंग ऑफर करने की कोशिश करते हैं। ये वेंडर्स अपने कस्टमर्स को सरप्राइज और डिलाइट करने के लिए टायरलेसली काम करते हैं और यही कारण है कि मुंबई का स्ट्रीट फूड सीन इतना वाइब्रेंट और डायनामिक है। इन वेंडर्स की डेडिकेशन और पैशन ही है जो मुंबई के स्ट्रीट फूड को इतना स्पेशल बनाता है। वे न केवल स्वादिष्ट स्नैक्स बनाते हैं, बल्कि एक ऐसा अनुभव भी प्रदान करते हैं जो उनके कस्टमर्स को हमेशा याद रहता है। रात के समय जब मुंबई की स्ट्रीट्स बस्लिंग होती हैं, स्ट्रीट फूड स्टॉल्स पर एक अलग ही एनर्जी होती है।
यह एनर्जी, यह एक्साइटमेंट, यह फ्लेवर्स का एक्सप्लोजन ही है जो मुंबई के स्ट्रीट फूड को एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बनाता है। तो अगली बार जब आप मुंबई में हो, इन यूनिक वड़ा पाव वेरिएशंस को जरूर ट्राई करें। यह सिर्फ एक स्नैक नहीं है, यह एक culinary एडवेंचर है, एक जर्नी है जो आपको मुंबई के हार्ट और सोल से कनेक्ट करती है।